हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्रारंभ में किसी जीव के जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन करने के लिए प्लांट्स एवं एनिमल्स में सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के द्वारा आज जो है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन सीधे उसके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में परिवर्तन करके करना संभव हो गया है। ठीक है, इस मेथड को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेशन कहते हैं। जेनेटिक मेकअप या डीएनए में परिवर्तन कई मेथड्स द्वारा किया जाता है तथा इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वह टेक्निक है जिसके द्वारा जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को इंजेक्ट कराकर एक नए प्रकार का डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह डीएनए जिसका निर्माण दो विभिन्न प्रकार के डीएनए मॉलिक्यूल्स के जीन्स के फ्यूज़न से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी जीव के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करने की इस टेक्निक को क्या कहते हैं? हम लोग जीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इस टेक्निक का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जीन ट्रांसप्लांटेशन के समय एक जीव के डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को काटकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़कर एक नए प्रकार का या हाइब्रिड डीएनए तैयार किया जाता है। इस टेक्निक में स्पेशल टाइप के डिजायर्ड जीन को एक जीन से दूसरे जीव में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और वेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का जो हिस्ट्री है वह 1960 में ठीक है वर्नर आर्बर एवं हैमिल्टन स्मिथ द्वारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम एग्जाम्पल के लिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के साथ ही क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1969 में हर्बर्ट बेयर ने ई कोलाई से एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम ई को R1 पृथक किया था। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस GAATTC को G एवं A के मध्य काटने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, डीएनए का एक सीक्वेंस है, मान लेते हैं ये हमारा 5 डेज इन, ये 3 डेज इन, 3 डेज इन और ये 5 डेज JAATTC। तो ई को R1 क्या करता है? इसको काटने का काम करता है। ठीक है, कहाँ से? G और A के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक एक अत्यधिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जिसके लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं? फॉरेन डीएनए, ठीक है, एंजाइम्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड होता है वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉरेन डीएनए क्या होता है। डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले जीन्स युक्त वह डीएनए फ्रेगमेंट जिसे एक जीव के जीनोम से एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा अलग करके ठीक है वेक्टर की सहायता से अन्य
सेल या ऑर्गेनिज्म के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है, इन्हें पैसेंजर डीएनए या टारगेट डीएनए अथवा क्लोन डीएनए भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका है इंसुलिन, बीटा ग्लोबिन जीन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके सोर्स ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को निम्नलिखित सोर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है फॉर्म द जीनोम ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस ऑफ डीएससी डीएनए फ्रॉम mRNA बाय शॉटगन टेक्निक्स, और लास्ट है बाय केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम द जीनोम ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दाता जीव के जीनोम से। ठीक है, डिज़ायर्ड गुण वाले जीन्स को ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जीनोम से पृथक किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के जीनोम से फॉरेन डीएनए को अलग करने के लिए सेल का हाई स्पीड पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, इम्प्योर डीएनए प्राप्त होता है। इस इम्प्योर डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, डीएनए के इस प्रत्येक फ्रेगमेंट को फॉरेन डीएनए के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम डोनर जीनोम। ठीक है, ये हमारा डोनर सेल है जिसको हाई स्पीड में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, डीएनए फिर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हमको इम्प्योर डीएनए प्राप्त होता है। उस इम्प्योर डीएनए को क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ठीक है, डीएनए के इस प्रत्येक खंड को क्या किया जाता है, फॉरेन डीएनए के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ डीएससी डीएनए फ्रॉम mRNA। ठीक है, mRNA से डबल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस। mRNA टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से सिंथेसिस डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। ठीक है, कौन सा डीएनए, mRNA टेम्पलेट पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से जो डीएनए सिंथेसिस होती है वही हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सिंथेसिस के लिए एक डिजायर्ड जीन युक्त क्या प्यूरिफाइड mRNA को टेम्पलेट की भांति उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सभी यूकैरियोटिक mRNA के 3' एंड पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक mRNA है उसके 3' एंड पे पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पॉली डी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। क्या जुड़ता है, पॉली डी। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो आके वहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, जो कि mRNA की पॉली ए टेल के बेस के साथ क्या करता है, पेयर करते हैं। ठीक है, यह पॉली टी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए प्राइमर का कार्य करता है। ठीक है, पॉली टी जो होता है वो किसके लिए क्या काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए प्राइमर का काम करता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम mRNA के स्ट्रैंड का टेम्पलेट की भांति उपयोग करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। ठीक है, यह एंजाइम mRNA के
लास्ट इन पर प्रेजेंट कुछ बेस का उपयोग करके एक छोटा सा क्या करता है, लूप बना लेता है। ठीक है, अब कुछ क्षारक एल्कलाइंस, ठीक है, का उपयोग करके mRNA जो है वो एस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिड से mRNA का हाइड्रोलिसिस करके उससे क्या करता है, अलग कर लेता है। इस क्रिया के बाद जो शेष बचे रहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए क्या करता है, टेम्पलेट की भांति वर्क करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम अब डीएनए टेम्पलेट की सहायता से उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, मतलब निर्माण करता है उसका। सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में प्रेजेंट हेयरपिन लूप डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री चैन की लंबाई में क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री चैन है, उसकी लंबाई में क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। अंत में क्या होता है, एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले क्या था, वो सिंगल स्टैंडर्ड था। डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड लूप में प्रेजेंट कोवैलेंटरी बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, एसाई न्यूक्लियस एंजाइम इस कोवेलेंटरी बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर देता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जो टीपीपी या एटीपी की उपस्थिति में, ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के 3' एंड पर पॉलीएडेनिन या पॉली ए टेल का क्या करता है, फिर से फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि स्टिकिन की भांति कार्य करता है। स्टिकिन मतलब कि वहाँ पे कोई भी जो है वो कोई भी दूसरा पॉलीमर जो है वो आके चिपक जाता है। ठीक है, या इन cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर या अन्य डीएनए के साथ जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख बाई शॉटगन टेक्निक्स। इस टेक्निक में किसी ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल्स के डीएनए को क्या करते हैं, अल्ट्रासेल्ट्रिफिकेशन मेथड द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज एंजाइम के द्वारा उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। इन डीएनए फ्रेगमेंट का उपयोग फॉरेन डीएनए के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायोकेमिकल सिंथेसिस। H.G. खुराना और हॉली एवं एम नीरेनबर्ग ने जो टेस्ट ट्यूब में डीएनए का आर्टिफिशियल फॉर्म से क्या किया, केमिकल सिंथेसिस किया। ठीक है, इस वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज F580 PS सेकेंड थर्ड के डीएनए को टेम्पलेट की भांति उपयोग करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से फेज डीएनए का सिंथेसिस करने में क्या किया था, सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, इस सिंथेसिस डीएनए में 207 एल्केलाइन पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन जीन्स को सफलतापूर्वक जो है वो क्या किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, डीएनए की ये फ्रेगमेंट एसडीएनए कहलाते हैं। इनके 3' एंड चिपचिपे होते हैं, मतलब स्टिकी होते हैं। ठीक है,